हाय एवरीवन। आज प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन एडवर्ब की बात हमने कर ली है। अब प्रीपोजिशन वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं यानी प्री धन पोजीशन, यानी ये प्री पहले पोजीशन, किसके पोजीशन के पहले, यानी नाउन और प्रोनाउन, यानी ये पहले आएगा। प्रीपोजिशन का अर्थ ही होता है वह जो पहले रखा जाएगा, यानी वे शब्द जो किसी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध बाकी के अन्य यानी नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन की टाइप की बात करें तो ये 4 टाइप में है, यानी सिंपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल क्या होते हैं? यानी ये वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, कोई एक वर्ड होगा उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा, वो फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये 4 टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इट की, क्योंकि टेट का जो सिलेबस है, टेट में हम उसी की बात करेंगे जो मतलब उतने ही प्रीपोजिशन की बात करेंगे। हालांकि ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत डीप में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ टेट के अकॉर्डिंग हम बहुत ही कम जो है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं यूजेज के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ एट के बारे में जानेंगे। एट यानी ये पर में समय को बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे स्थान को इसका इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गति की दर को बताने के लिए, जैसे मोहन वर्क्स एट। अब एट यहाँ पे क्या? एट ए पिज्जा शॉप। यहाँ जब समय को बोध कराया जाए, यानी पर में तो इसका अर्थ होता है, लेकिन समय को बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। समय के बोध कराने के लिए हम हालांकि जो है पीरियड ऑफ टाइम यानी फार का भी प्रयोग करते हैं और इनका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये किस बेस पे रहेगा ये देखिए। इस तरीके से वाक्य में पूछा जाए तो यहाँ पे ऐड का यूज करेंगे। छोटे स्थान को भी दिखाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि आई लाइव एट गंधारा, यानी गंधार में मैं रहता हूँ, तो यानी जब छोटे प्लेस को, यही अगर यहाँ पे किसी सिटी का नेम होता या फिर कंट्री नेम होता तो ये यहाँ यह कैपिटल नेम होता तो यहाँ एट न लग के इन लग जाता। गति की दर को भी ये इंडिकेट करता है, जैसे द कार इज रनिंग एट 50 किलोमीटर एन आवर। जब यानी ये गति की बात करें तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कीमत का बोध भी कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे शुगर इज बीइंग सोल्ड एट, यानी यहाँ पे ये प्राइस की बात कर रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि इसका प्राइस कितना है, तो इसको प्राइस के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे शुगर इज बीइंग सोल्ड एट ₹30 पर केजी। नाइट के पहले, और एक नोट करके आप ये लिख लीजिएगा, नाइट के पहले ही एट का प्रयोग होता है। अगर मॉर्निंग और इवनिंग है तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम एट नाइट, यानी नाइट, अगर जहाँ नाइट वर्ड की बात होगी उसके पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब यूज ऑफ इन की बात करेंगे। छोटे स्थान का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते थे, लेकिन जब बड़े स्थान को बोध कराना हो तो हमने पहले भी बताया कि अगर कैपिटल हो, स्टेट नेम हो या कंट्री नेम हो तो उसके पहले हम इन का यूज करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे। हम रीजनल के लिए एट का यूज कर सकते हैं। अस्थायी कार्य या ऑक्यूपेशन या व्यवसाय की बात कर रहा हो तब भी हम जो है इन का प्रयोग करेंगे, जैसे ही इज इन द आर्मी। और ये टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन, एट, ऑन और फॉर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन टेट में इससे बनना तय रहता है। स्थिरता के लिए, जैसे स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की बात हो, जैसे ही इज रीडिंग इन हिज रूम, तो इसके पहले हम इनका यूज करेंगे। पोशाक यानी गारमेंट्स की बात हो तो उसके पहले भी हम जो है इनका प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज इन ए वाइट शर्ट, तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे जब गारमेंट्स की बात हो। अवस्था को बोध कराने के लिए भी, यानी पोजीशन की जब बात होती है तब भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज इन गुड हेल्थ, तो यहाँ पे इनका यूज किया है। यानी जब हम अवस्था या डिग्री की बात करें, पोजीशन की बात करें तो भी हम इनका यूज करते हैं। साधन की बात यानी रिसोर्सेज की बात हो तो भी, जैसे ही इज प्रिंटेड इन 2 कलर्स, तो यहाँ पे इनका यूज करेंगे। यानी इनका प्रयोग बड़े स्थान, अस्थाई यानी ऑक्यूपेशन की बात हो, स्टेबिलिटी की बात हो, कोई गारमेंट्स हो या पोजीशन की बात हो, और रिसोर्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। यानी यूज ऑफ फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, जैसे ही हैज़ बीन राइटिंग एन एस्से फॉर 2 आवर्स। जब हम टेंस पढ़ते हैं यानी हम यहाँ पे यूजेस देखेंगे तो आसानी से वहाँ हमें समझने में
आसानी रहेगी। जैसे पीरियड ऑफ टाइम, जब समय अवधि की बात हो कि ही हैज़ बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम? फार का यूज करेंगे। फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए वाइल होता है, यानी जब काफ़ी देर से, तो हम तब जो है इसका यूज करेंगे फार का। और फॉर ए वाइल जब कुछ देर से, तब इसका प्रयोग हम करें। जैसे फॉर ए 3 सेंचुरी या फॉर ए ईयर्स, तो ये यहाँ पे फार का यूज करेंगे। के लिए, उद्देश्य के भाव से भी, यानी के लिए। आप फार का मतलब जानते हैं कि इसका अर्थ ही होता है के लिए, लेकिन अब इसका भाव जब उद्देश्य के भाव से हो, जैसे आई बॉट पेन्स फॉर चिल्ड्रेन, उद्देश्य इसका क्या है? यानी पेन लेना है किसके लिए? बच्चों के लिए। कीमत इंगित करने के लिए, जब प्राइस इंगित, यानी प्राइस के लिए भी इंडिकेट किया जाता है। जैसे शिवम बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपी, यानी ये बता रहा है कि ये कितने रुपए का है, यानी ये कीमत इंगित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कारण के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे ही वेंट टू लखनऊ फॉर हिज ड्यूटी, यानी यहाँ कारण बता रहा है। कारण क्या है? हिज ड्यूटी, उसका अपना ड्यूटी है, तभी लिए, इसीलिए तो वो लखनऊ जा रहा है, यानी या गया। यानी जब ये कारण स्पष्ट हो, तब हम किसके लिए, इसके बाद यानी कोई किसी भी कार्य, हमने देखा उद्देश्य के लिए भी इसका किया जा रहा था। कोई वस्तु हमने लेना है, तो भी हम किस उद्देश्य से ले रहे हैं ये इंडिकेट करें, तो हम फार का यूज करते हैं। के लिए या की ओर की बात करें तो भी फार का यूज करेंगे। जैसे द बस इज बाउंड फॉर पंजाब, यानी आप बसेस पे जाते हैं तो देखते हैं कि कोई बस जो है सुल्तानपुर के लिए, कोई वाराणसी के लिए, कोई फैजाबाद के लिए, यानी जब ये इंडिकेट करे कि ये इसी के लिए है या इसी, तो ये यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फार यूज करेंगे। जब होप की बात करते हैं, यानी आशा की बात करते हैं, जैसे लेट अस होप फॉर हिज सक्सेस, यानी यहाँ पे जब हम आशा ये रखते हैं कि हाँ हमारी अपनी सफलता मिलेगी, तो वो होप के लिए हम किसका यूज करेंगे? फार का यूज करेंगे। और यानी फेवरेट, यानी पसंद की बात हो, तो भी हम जो है फार का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, तो हमने देखा कि जो है फार का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए वाइल, यानी उद्देश्य के भाव से, प्राइस को इंडिकेट करने के लिए, रीजन को इंडिकेट करने के लिए और की ओर के लिए। जबकि हम कोई आशा रखते हैं तो वो उसके लिए भी हम फार का यूज करते हैं। पसंद का भाव भी होता है। यूज ऑफ आन की बात करें, इसका जो सेंस लिया जाता है रखे होने की इंगित करने के लिए, समय या समीपता बताने के लिए, यानी टाइम और नियरनेस की बात करता है। ये जो है सदस्यता की बात, मेंबरशिप की बात भी के लिए भी आन का प्रयोग करते हैं। यानी रखे के लिए हम, जैसे आन अपान को लेके बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि आन रहेगा कि अपान रहेगा, तो यानी जब कभी भी रखे होने का भाव आए तो वहाँ पे हम आन यूज करेंगे, ना कि अपान। ऐसे समझ सकते हैं कि यानी स्टेबल चीज़ों के लिए, जो हम कहते हैं जो कोई चीज़ स्थिर हो, तो हम आन का यूज करेंगे। जैसे द कप इज ऑन द टेबल, और लेकिन जब सजीव चीज़ें वही होती है तो हम आन न लिख के अपान लिख देते हैं। यानी अगर आप कंपेयर करके, जैसे हम ऐड पढ़ रहे थे, इन पढ़ रहे थे, तो ऐड जो है ऐड भी समय को बोध करा रहा था, छोटे स्थान का बोध करा रहा था, इन भी बोध करा रहा था। तो इसमें डिफरेंसेस करके जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आपको आसानी भी रहेगी और एग्ज़ाम टाइम में आपका दिमाग चल पाएगा कि हाँ ये चीज़ें इसके लिए थी, ये चीज़ें इसके लिए हैं। अब आन अपान को लेके कन्फ्यूजन रहता है। और आन का जो है समय और समीपता के लिए भी होता है। जैसे द स्कूल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, तो यानी यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, तो आन का यूज किए। अब टाइम की बात आप देखेंगे कि टाइम के लिए जो है फार का भी यूज कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है हम ऐड का भी प्रयोग कर रहे हैं। टाइम के लिए हम जो है आन का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। समझने वाली चीज़ है, अभी हम एक पार्ट और लेके आएंगे इसमें, जिसमें यह बताने का प्रयास करेंगे कि केवल स्पेसिफिक किसके लिए आन आएगा, किसके लिए टाइम को लेके इन आएगा, क्योंकि टाइम से रिलेट आपको दे दिया जाएगा और टेट में तो ये अक्सर ही पूछा जाता है। तो आपको आसानी से समझने में मतलब मैं आसानी से समझाने में इसका प्रयास करूँगी कि आन, इन और ऐट को हम कैसे टाइम के लिए जैसे कैसे किया जा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। ये सदस्यता की बात, यानी ये देखिए यहाँ पे नियरनेस की भी बात कर रहा है कि हर हाउस इज ऑन द मेन रोड। अब यहाँ पे नियरनेस, उसका घर जो है मेन रोड के पास है। यानी जब निकटता की बात करें, समीपता की बात करें, तो भी आन का यूज करते हैं। ये मेंबरशिप की भी बात करता है। जैसे राम इज ऑन द कमेटी, तो भी हमने आन का यूज किया। आधार यानी बेसिस और रीजन की भी बात करता है। जैसे द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, तो यहाँ आधार की बात कर रहा है
कि जो ये स्टोरी है वो किस पे, तथ्य पर आधारित है। तो जब बेसिस की बात हो तो भी हम आन का यूज करेंगे। सी वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। तो यहाँ रीजन की बात कर रहा है कि वो कस्टडी में किस कारण से गया है, क्योंकि उसने जो है मर्डर का केस उस पर लगा है, इसीलिए वह कस्टडी में है। यानी जब रीजन बताए, अब आपको कन्फ्यूजन होता है क्योंकि रीजन की बात हमने देखा कि रीजन की बात जो है फार भी कर रहा था ना, तो ऐसे ही टेट में पूछ लिया जाएगा। फार जो है जब रीजन की बात कर रहा था तो हम देख रहे थे कि वह कहीं जा रहा है या आ रहा है, किस बेस पे, तो हम लगाए जैसे ही वेंट टू लखनऊ फॉर हिस्ट्री, फॉर हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी के लिए वो जा रहा था। और यहाँ पे आपने देख रहा है कि उसके ऊपर चार्जेस लगे कि वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर। तो अभी हम अगले वीडियो में इसी को क्लेरिफाई करेंगे कि टाइम ऑफ पीरियड को लेके, कारण को लेके ऑन, इन और एट का यूज कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।